आज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे चक्षु व्यायाम यानी नेत्रों का व्यायाम कि हमें नेत्रों का व्यायाम करने से हमारे नेत्रों को क्या क्या लाभ मिलता है, हमारी आंखों को क्या क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले तो ये कहना मैं चाहूँगा कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी से कुछ भी कार्य कराते हैं, अगर उसने कार्य कर दिया तो हम उसको धन्यवाद देते हैं कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, स्वाभाविक है, व्यवहारिक दृष्टि से करना भी चाहिए, कहना भी चाहिए, क्योंकि इससे एक व्यवहारिकता प्रकट होती है, एक व्यवहारिकता मालूम होती है। उसी प्रकार से जो हमारे शरीर है, शरीर के अंगों को जो भी हमारे हैं बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर के लिए, तो उनको भी कभी कभी धन्यवाद देना चाहिए। और धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। जब आप बिल्कुल एकांत में बैठ करके जब आप इस बात पे चिंतन करोगे कि हम आखिर अपने शरीर के लिए कितना करते हैं, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अथवा अपने शरीर के जो अंग हैं उनको याद करने के लिए हम कितना याद करते हैं, इनके लिए कितना इन्हें हम देखते हैं, कितना इनके प्रति हम सिंपैथी रखते हैं, कितना हम इनके साथ में सहयोग करते हैं, और ये सब अंग हमारे साथ में कितना सहयोग करते हैं। पूरे शरीर के बारे में, इस शरीर मेरे साथ में सहयोग कितना करता है और हम इस शरीर के साथ में कितना सहयोग करते हैं। तो जीवन सबसे पहले है कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहना व्यक्ति का बहुत जरूरी है। स्वस्थ यदि हैं तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी, और यदि आप स्वस्थ नहीं है तो आपको कितनी भी सुख सुविधाएं वो भी आपको अच्छी नहीं लगेंगी। जब तक शरीर हमारा निरोग है तब तक हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, और शरीर अगर रोगी बन गया, रुग्ण बन गया तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो आइए हम ज्यादा इसमें चर्चा न करके हम ये कहेंगे, हम आज आंखों के लिए कुछ बताना चाहते हैं। जो हमारी आंख है, कान है, नासिका है, मुख है आदि, चेहरे के लिए इसमें हम बताएं। विशेषकर आज हम आंख से संबंधित बात करें। आंख हमारा बहुत नाजुक अंग है, एक इंद्रिय है जो चक्षुरेंद्रिय बोलते हैं। इसका काम है देखना, और देख करके आपको उसका स्वरूप का अनुभव कराना आंख का काम है। आंख भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। आंख यदि कमजोर हो गई और देखना बंद हो गया तो हमारे लिए हर चीज, हर सुविधाएं व्यर्थ हो जाएंगी, क्योंकि हम आंखों से देख ही नहीं सकते, तो हमारा व्यर्थ है। तो आंखों के लिए हम आंखों को कितना धन्यवाद देते हैं, आंखों के प्रति हम कितनी सिंपैथी रखते हैं, आंखों को हम कितना सहयोग देते हैं। सहयोग देना, सिंपैथी करना, उसकी देखभाल करने का मतलब ये हो गया सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक केवल हमने मुख धोया और बस हम फुर्सत हो जाते। बाकी आंखों को हम ढंग से न तो पानी मारते हैं आंखों में, न कुछ नहीं करते। तो सबसे पहले कोशिश करना चाहिए हमें प्रातःकालीन के वेला में कि आंखों को बंद करके, और हल्के पानी, शुद्ध पानी होना चाहिए। शुद्ध पानी से, अगर शुद्ध पानी नहीं, आपको शंका है कि शुद्ध नहीं, तो उसे छान लेना चाहिए, और छान करके बंद आंखें करके थोड़ा सा वैसे करके हल्का हल्का थोड़ा इस प्रकार से हमें पानी इसमें आंखों में मारना चाहिए थोड़ी देर तक। क्योंकि वो शीतल जल का मतलब ये नहीं कि फ्रिज का जल हो, नहीं, शुद्ध जल, ताजा जल जब आंखों में मारते हैं तो हमें रोशनी की वृद्धि आंखें करती हैं, और आंखों में जो थकावट होती है उससे हमें लाभ मिलता है। आप ध्यान रखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। कभी कभी हमारे बच्चों के अंदर थकावट महसूस होती है, उनके पढ़ने में इच्छा नहीं होती है, आपको भी थकावट आती है, तो इसका एक कारण आंख भी होती है। अगर आंख में हमें कोई समस्या हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में थकावट उत्पन्न ज्यादा होगी, आप वीकनेस भी महसूस करोगे, आलस भी आएगा, पढ़ने में आपका मन नहीं लगेगा, सिर भी आपका दर्द करेगा, चक्कर भी महसूस करेगा। ये भी समस्या आंखों से संबंधित बन जाती है। तो एक तो पानी मार करके हमें आंखें धोना चाहिए, इससे भी हमें बहुत लाभ मिलता है। और दूसरी बात हम ये कहेंगे, एक त्रिफला चूर्ण होता है, आप ले सकते हैं बाजार से। त्रिफला चूर्ण शाम को पानी में भिगो दीजिए,
संभव हो सके तो तांबा का बर्तन, उसमें 1 चम्मच डाल दीजिए। सुबह को उसे छान करके, उससे भी आंखें बंद करके हम थोड़ा थोड़ा अपनी आंखों को धोएंगे, इससे भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अब सबसे बड़ा लाभ हमें किससे मिलता है वो हम बात करेंगे। इसमें सबसे बड़ा लाभ है कुछ व्यायाम, और व्यायाम से पहले हम कहेंगे जो भी हमें शरीर में जहां जहां पर भी जो जो समस्या है उनका हम अलग अलग तरीके से आपको एक पैकेज बना करके देंगे, जिस पैकेज में आप देख सकते हो हमें उस परेशानी के लिए, उस रोग के लिए हमें क्या क्या करना है। तो आज हम इसके लिए आपको ये बताना चाहते हैं। सबसे पहले इसमें जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, बहुत आपको लाभ मिलेगा। आंखों से संबंधित, कानों से संबंधित, नासिका से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, हार्ट से संबंधित, यानी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम का मतलब है अलोम विलोम प्राणायाम, सीधा सा है। और इसको करने के तरीका, कहते हैं कि भाई अगर गलत तरीके से करो गलत लाभ, गलत वो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप गलत तरीके से क्या करोगे, इसमें कुछ गलत तरीके से नहीं है। सांस को लेना, सांस को निकालना, डीप ब्रीथिंग भी करोगे तो भी लाभ है। लेकिन अलोम विलोम जो लाभ है इसका बड़ा विचित्र लाभ है। इसका आपको बहुत अच्छी तरीके से नाड़ियों का शोधन और बहुत अच्छी तरीके से त्वचा का शोधन होता है कि त्वचा इससे निरोग होती है। और इस प्राणायाम के द्वारा आपकी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित होती है। स्नायु मंडल यानी नर्व सिस्टम पूरा का पूरा आपका प्रभावित होता है। कोई भी डीप ब्रीथिंग से भी होता है, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम से तो बहुत ज्यादा होता है। पूरक रेचक कुंभक से भी होता है। तो एक तो हम सबसे पहले हम आंखों के लिए ही इसको बता रहे। आंखों के लिए हमें क्या करना, चाहे अर्ध पद्मासन में बैठ जाओ, चाहे पद्मासन में बैठ जाइए इस प्रकार से, और चाहे आप सिद्धासन में बैठ जाइए इस प्रकार से, ये सिद्धासन हो गया आपका। और चाहे आप अगर बैठना चाहते हैं तो वज्रासन में भी बैठ सकते हो, ये आपका वज्रासन हो गया। ये वज्रासन में बैठ, जिसमें बैठना चाहते हो। तो आइए हम पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन में बैठने के बाद पहले आपको थोड़ा सा कपालभाति कर लेना है। कपालभाति हम और बता चुके हैं, तो हमें बहुत नहीं बताना है। केवल कपालभाति करने का देखिए, ये आपका कपालभाति हो गया। कपालभाति का करने से 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार आपका हो जाएगा। एक तो आपको ये करना है। इसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि हमारी कौन सी नासिका, श्वास की गति कौन सी हमारी चल रही है, आपको पता रहेगा। या कुछ भी नहीं आपको देखना है, तो सीधा आप क्या करेंगे, आप प्राणायाम अनुलोम विलोम में करेंगे। देखिए, सांस लेंगे इधर से, ये आपको 5-5 मिनट करना है। लेकिन करने के बाद में आपने कपालभाति की आंखें बंद करके, तो हाथों का आपस में हम घर्षण करेंगे। और घर्षण करने के बाद में बहुत धीरे से लगा के देखिए, इस प्रकार से 3 बार लगा लेंगे, बहुत है। इसी प्रकार 5-5 मिनट कम से कम आप कर लीजिए। ये करने के बाद अब हम चक्षु व्यायाम पे आएंगे। तो चक्षु व्यायाम में आपको क्या करना है, क्योंकि हमारी जो ये मांसपेशियां हैं, अब इसमें जो हमें जलन महसूस होना,
करकराहट महसूस होना, तपकन जैसी महसूस होना, सिर में दर्द महसूस होना, यानी आंखें भारी भारी महसूस होना, आंखों का लाल पड़ जाना, यानी इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, ऑपरेशन न हुआ हो, ठीक है, तो ये समस्या, इन समस्याओं से हम बहुत दूर तक अपने को बचा सकते हैं अगर आप करेंगे तो पहले तो हम दो तरीके से बताएंगे। एक तो हमने जैसे कि हम बैठे हुए आंखों को हम खोल करके और आंखें हम भ्रू मध्य में ले जाएंगे, या कहाँ, यहाँ पर हम आंखों से देखना शुरू करेंगे। देखिए देखिए, लेकिन ये करते समय में भी आप ध्यान दें कि गर्दन को बिल्कुल ऊपर हम नहीं उठाएंगे, इस प्रकार से धीरे धीरे नीचे लाएंगे, बंद कर लेंगे, आंखों को थोड़ा आराम देंगे, फिर हाथों का घर्षण करेंगे और फिर आंखों पर लगाएंगे। इसमें हमने क्या किया, हमने गर्दन को सीधा, मेरुदंड सीधी, और सीधे हम बैठे हुए हैं। तो बैठने के बाद हमने केवल अपने आंखों की पुतलियों को भ्रू मध्य में इस प्रकार से हम ले गए। देखिए ये हमने रोक लिया, जा करके ऊपर रोका हमने, देखो ऐसे करके रोके हुए हैं। इसी कंडीशन में इसको हम नीचे की तरफ लाए, तो नीचे ला करके हम, कुछ नहीं दिखाई पड़ता तो नोज पर रोक लीजिए। अब इसको हम अपने बाएं तरफ ले जाएंगे, जहां तक आपकी दृष्टि जाती, लेकिन गर्दन को नहीं घुमाएंगे। देखिए बाईं तरफ हम देखने की कोशिश करेंगे, पुतलियों को केवल ले जाएंगे। अब हम धीरे से लाएंगे, दाहिने तरफ ले जाएंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। एक तरीका ये हुआ। अब दूसरे तरीकों को हम जब करेंगे तो अंगूठे का भी हम सहारा ले सकते हैं। देखिए जहां तक आपकी भ्रू मध्य में बताया था, ऊपर ले जाएंगे और देखते जाएंगे अंगूठे को, लेकिन गर्दन को नहीं उठाएंगे। देखो रोक लेंगे यहाँ, देखो रोकेंगे यहाँ, देखिए आप, देखो रोकेंगे यहाँ, देखते रहेंगे। फिर नीचे को लाएंगे धीरे धीरे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, और आंखों को बंद कर लेंगे। मैं सच में कहता हूं, जिनकी आंखें बिल्कुल ड्राईपन महसूस करती थी, ड्राई हो चुकी थी, जिनमें आंसू बनना बंद हो गया था, धीरे धीरे इस व्यायाम को करने से आपकी आंखों में फिर पानी बनना प्रारंभ हो जाएगा, आंसू बनना धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगा। अभी आप देखिए, इस हाथ से भी कर सकते हो, सांस भर के भी कर सकते हो। हम देखते रहेंगे, अंगूठे के बिल्कुल अंगूठा को देखेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे लाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, फिर हम धीरे हाथों को रगड़ेंगे और आंखों पे लगा लेंगे। आंख खोलेंगे। देखिए
इससे जो ड्राईपन हो गया, जो सूख चुकी थी आंखें, आंसू नहीं बनते थे, आंसू बनना प्रारंभ हो जाएगा। आंसू आने लगे, लेकिन धीरे धीरे, एकदम कोई ये नहीं कि अभी किया अभी तुरंत लाभ हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आपके अनुभव में चल रहा है तो पक्का लाभ महसूस करोगे आप। लेकिन लाभ महसूस तभी करोगे, जितने भी आसन हैं, जितने भी व्यायाम हैं, अगर उनका आपको अच्छी तरीके से लाभ मान लेना है, तो मैं एक बात ये कहूंगा, उसके सपोर्टिंग में आपको प्राणायाम जरूर करना है। और प्राणायाम में जो अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और पूरक रेचक कुंभक, अपने समयानुसार जितना आपके पास समय है उसके हिसाब से आप करते रहिए। साथ में आप व्यायाम करिए, आपको 100% लाभ मिलने की उम्मीद बनी रहेगी। मैंने अभी अंगूठे के माध्यम से लिया, इसी अंगूठे को अब देखिए, आंख खोलते हुए हम दाहिने तरफ ले जाएंगे। गर्दन देखिए, गर्दन सीधी रहेगी, देखिए केवल आपकी पुतली जाएंगी, फिर ले जाएंगे, हम इधर भी ले जाएंगे। देखिए जहां तक आप दिखाई देख सकते हो, बिना गर्दन को मोड़े वहां तक आप ले जाइए। ये तरीका आप इस प्रकार से करिए, आपको इससे लाभ मिले। आपको क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज भी आप घुमा सकते हो बिना इनके सहारे से। दूसरा, अब इसको हमने दूर किया, इस प्रकार से भी आपको करना। लेकिन थोड़ी जी करने, जो व्यायाम करते हैं उसको करने के बाद आंखों को बंद करें। अब हम देखिए थोड़ा सा जल्दी में आंखों को, पुतलियों को हम घुमाने की कोशिश करें। क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज हम दोनों तरीके से करेंगे। देखिए आंखें बंद कर लेंगे, और आंखें बंद करने के बाद फिर हम अपने हाथों का घर्षण करेंगे, दोनों का अच्छी तरीके से। और घर्षण करने के बाद अपने नेत्रों में और फेस में लगाएंगे। 3 बार कम से कम करेंगे। ये व्यायाम बहुत लाभकारी व्यायाम है। चश्मा लग चुका है तो चश्मा लगने के बाद दृष्टि उतनी ही रुकी रहेगी, हो सकता है आपका और भी कम हो जाए। यह चश्मा भी एज के आधार पर उतर सकता है। तो इस चीज को हम करते रहेंगे। इसी के साथ साथ में जो बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं या बहुत ज्यादा कंप्यूटर पर काम करते हैं, उन लोगों को चाहिए कि विलिंकिंग करना चाहिए। आंखों को जो 10 सेकंड में कम से कम 2 बार पलक को झपकना चाहिए। बहुत से लोग हैं आंख गड़ा करके काम करते रहते, पलक को बिल्कुल झपकाते नहीं है। तो इससे भी आंखें ड्राई हो जाती हैं अथवा आंखों की समस्या शुरू हो जाती है। तो हम कोशिश ये करेंगे, पढ़ते समय, कंप्यूटर पे काम करते समय
हमारी आंखें कम से कम 10 सेकंड में 2 बार इस प्रकार से झपकाते रहेंगे। क्योंकि झपकने से आंखों की जो सामर्थ्य है, आंखों की शक्ति बढ़ती रहे। दूसरा, पामिंग भी करेंगे। जैसे पामिंग करने का ये तरीका है, आंखों को दबाएंगे नहीं, इससे भी आपको एक राहत मिलती है, आंखों को आराम मिलता है। पामिंग करने का तरीका देखिए, माथे पर हमारी ये उंगली जाएंगी और हथेलियों से आंखें दबेंगी, आंखें दबाएंगी नहीं, यहाँ पर हथेली रहेगी, आंखें पूरी खुली रहेंगी, देखिए, और नासिका खुली रहेगी, देखो इस प्रकार से। इस क्रिया को पामिंग करते समय हमें श्वास भर के करना है। श्वास भर ली, इस प्रकार से। पामिंग भी आपको बहुत बड़ा, क्योंकि अंधेरा आपकी आंखों पर आता है, जैसे कि कैमरा अंधेरे में, कैमरे प्रकाश पहुंचेगा तो कैमरा अच्छा तरीके फोटो नहीं देता है, तो उसी प्रकार से आंखों पर प्रकाश रहता है तो आंखों में थकावट आती है, तो इनको थोड़ा सा अंधेरा मिलता है, अंधेरा से ताजगी महसूस होती है आंखों में। तो इस प्रकार से हमें इन चक्षु का व्यायाम करना है। बिना अंगूठे का, आप अंगूठे से नहीं अगर सपोर्ट लेना चाहते तो कोई बात नहीं, अंगूठे को छोड़ दो। इससे 2 लाभ है। जब हम इस प्रकार से करते हैं अंगूठे का सहारा लेकर के, तो इसमें जिनको सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बात है इसमें, जबकि है नहीं आंखों के लिए, लेकिन सर्वाइकल की भी जिनको प्रॉब्लम है उनको इससे लाभ मिलता है। ये करने से उनको लाभ मिलता है इस प्रकार से। तो इसको लाभ लेंगे, एक कार्य में 2 लाभ लेंगे। तो चक्षु व्यायाम में हम आज इतना ही बताएंगे आपको कि हम इस प्रकार से प्रतिदिन करते रहें इसमें। और सबसे बड़ी बात हम ये कहेंगे कि इसमें आपको प्राणायाम का सपोर्ट लेना ही लेना है, और इसमें एक भ्रामरी प्राणायाम भी हम कर सकते हैं, ध्यान देना। हाथों का घर्षण करेंगे। अगर कोई आंखों में आप जैसे कोई ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं, ठीक है, डॉक्टर ने जो आपको, डॉक्टर से विचार विमर्श करने के बाद जो आप यूज कर रहे हैं करिए, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, ड्रॉप से भी अच्छा ये है कि अगर आप स्वयं अपनी ही लार को अगर आंखों में लगाएं, और जैसे लगाने के बाद में अंजल की तरह लगाएं, और लगाने के बाद में दोनों तरफ, और आप थोड़ा लेटने के बाद में अंदर ही अंदर आंखों को चलाइए, आंखें बंद करके। अगर आप चाहते हो तो इस प्रकार से भी थोड़ा कर सकते हो ऐसे, ताकि वो लार का जो है आपके अंदर में हर जगह हो जाए। इससे भी आपको कई गुना लाभ मिलेगा, लेकिन आपको करना चाहिए और करते रहिए। प्राणायाम सपोर्ट में आपको जरूर लेना है।